हेलो नमस्कार, मैं सोनू कुमार स्वागत करते हैं आपको प्रेरणा क्लासेस में। हम लोग नया चैप्टर शुरू किए हैं त्रिकोणमिति। इसमें फॉर्मूला जो है पोस्ट कर दिया गया है पिछले वीडियो में, और आपको पीडीएफ भी भेज दिया गया है। और उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। हम लोग पर्सनालिटी आज करेंगे। उससे पहले कुछ जरूरी चीजें देख लीजिए। साइन साइन को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं? साइने। साइने को शॉर्ट में लिखते हैं साइन। क्या लिखते हैं? साइन। और और इसी तरह हम लोग कोसाइन को लिखते हैं कोस। ठीक है। और क्या है? कोसेकेंट। कोसेकेंट को क्या लिखते हैं? कोसेकेंट। ऐसे कोसेकेंट पढ़ेंगे क्या? कोसेकेंट। कोसेकेंट को क्या बोलेंगे? कोसेक। क्या बोलते हैं इसका शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म है? सेकेंड को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं सेक। ठीक है, सेक लिखते हैं। और कोट एंड रेंज को लिखते हैं कोट। शॉर्ट में क्या लिखते हैं हम लोग? कोट लिखते हैं। याद कीजिए, आपको संक्षिप्त रूप हो गया। लेकिन उससे पहले एक और बात जान लीजिए। और कुछ फॉर्मूला हम लोग लिखे थे, जाने थे। कुछ फॉर्मूला आपको बताया गया था। क्या था आपको? जैसे बताया था कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, क्या? उसके बाद में टेन थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, इसके बाद कॉट थीटा बराबर क्या होता है। ठीक है। अब देखिए, साइन थीटा बराबर होता है बी बटा पी बटा एच। कॉस थीटा बराबर होता है बी बटे एच। बी बटे एच। और टेन थीटा बराबर पी बटे बी। और कॉसेक थीटा बराबर, मतलब साइन का उल्टा होता है, तो साइन होता है एच बटा बी बटा पी बटा एच, ये हो जाएगा एच बटा पी। सेक का होता है, कॉस का होता है पी बटा एच, तो इसको हो जाएगा एच बटा बी। बी बटा एच होता है, तो इसका इससे उल्टा होता है, तो हो जाएगा एच बटे बी। टेन का होता है पी बटे बी, तो इसका हो जाएगा बी बटे पी। ठीक है। मतलब आपको तीन चीज याद रखना है। ठीक है। मतलब साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कॉट होता है। इतना सा आपको याद रखना है। पी बाई एच कहने का मतलब क्या? पी बाई एच कहने का मतलब क्या होगा कि आपको लंब बटा कर्ण। ठीक है। बी बटा एच का मतलब आधार बटा कर्ण, हम लोग आधार बटे कर्ण। ठीक है। पी बटा बी कहने का मतलब लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। एच बटा पी कहने का मतलब कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। और एच बटा बी कहने का मतलब कर्ण बटा आधार। क्या हो जाएगा आपको? कर्ण बटा आधार। ठीक है। और यह क्या है? बी बटा पी यानी आधार बटा लंब। क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। चलिए, मतलब इतना फॉर्मूला तो आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है। यह बेसिक फॉर्मूला है। चलिए, अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली में। ठीक है। कौन सी प्रश्नावली स्टार्ट करनी है हम लोग? प्रश्नावली 8.1। 8.1 प्रश्नावली क्या कहता है आपको? एबीसीडी, एबीसीडी में जिसका बी कौन सा कौन है? सबसे पहले एबीसीडी बनाइए त्रिभुज। क्या बनाना है? एबीसीडी त्रिभुज बनाइए। एक नंबर एबीसीडी एक त्रिभुज बनाना है। ऐसे ऐसे बना सकते हैं। इसका
बी कौन समकोण है, क्या कर रहा है, मतलब यहाँ 90 डिग्री यहाँ होगा आपको, ठीक है। अब कह रहा है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, या मान लो ए हो गया, या बी हो गया, सी हो गया, ठीक है। ये 24 सेंटीमीटर है और ये क्या है 7 सेंटीमीटर, यह क्या है 7 सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर लगाते हैं। और यह जो है, और निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब निम्नलिखित मतलब पहले सबसे पहले आपको यह कर्ण निकालना है, कर्ण निकालना है, समकोण के सामने भुजा को कर्ण कहते हैं, तो भी इस सब का मान निकालना है, ठीक है। साइन ए कॉस ए साइन सी और कॉस सी सबका मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले इसमें दो चीज है और तीसरा चीज निकालते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं tan p और cot r का मान निकालना है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, फिगर आपको इसमें दिया हुआ है। फिगर क्या है देखिए, अब लिखा है चित्र 8.13, यही 8.13 फिगर है। tan p बराबर cot r दिया हुआ, तो मान ज्ञात कीजिए, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे लिखेंगे, हम लोग फिगर बनाते हैं पहले ऐसे, P क्या लिखा है, P यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है, ठीक है। अब देखिए इसका 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और यह 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको B का मान निकालना है, आधार नहीं दिया हुआ है। हाँ यह 90 डिग्री दिया हुआ है, यह 90 डिग्री दिया है। अब यहाँ पे आपको लिखना है, तो सबसे पहले आप पहले निकाल लीजिए क्यू आर। यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, यहाँ हल में क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज एबीसी में, नहीं पी क्यू आर है, यहाँ पी क्यू आर है, तो क्या लिखेंगे समकोण त्रिभुज, त्रिभुज यहाँ लिखना पड़ेगा, त्रिभुज का चिन्ह हो गया ऐसे, पी क्यू आर में, पी क्यू आर में क्या क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले कोण क्यू समकोण है, कोण क्यू बराबर 90 डिग्री, समकोण मतलब 90 डिग्री। अब पी क्यू का मान कितना दिया हुआ है, पी क्यू का मान 12 सेंटीमीटर। अब पी आर दिया हुआ है, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। अब क्या बाकी है, क्यू आर निकालना है, तो क्यू आर बराबर निकालना है। अब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, क्या लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, यानी आपको क्या निकालना है, पी आर का स्क्वायर बराबर क्या लंब स्क्वायर, यानी पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब सबका मान रख दीजिए। अब पी आर का मान कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर, क्यू आर का मान, पी क्यू का मान कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर, और क्यू आर को निकालना ही है, तो क्यू आर को क्यू आर रहने दीजिए, ठीक है। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144, इधर आके घट जाएगा 144, इधर हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। अब कितना आ जाएगा 5, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, कथी बराबर क्यू आर बराबर क्यू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्यू आर स्क्वायर बराबर 25 आया है, तो क्यू आर बराबर अगर लिखा जाए तो रूट अंडर 25 होगा, जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हो जाएगा, तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं ना, 25 को 5 गुना 5, तो क्या हो जाएगा बोलिए, तो 2 को 5 के बदले 1 को 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी क्यू आर बराबर क्या हो गया आपको 5 सेंटीमीटर हो गया, क्या आ गया 5 सेंटीमीटर हो गया, क्यू आर का मान आपको 5 सेंटीमीटर आ गया है। अब देखिए है क्या, tan p और cot r निकालना है, ध्यान दीजिए। अब लिखेंगे इसलिए, अब लिखेंगे नाउ, नाउ मतलब अब क्या निकालना है tan p निकालना है, ध्यान दीजिएगा, tan p निकालना है, tan p। तो पहले सबसे पहले बताइए tan थीटा बराबर क्या होता है, b बटे p, सॉरी p बटे b होता है,
पी बटे बी होता है। अब बताइए पी यानी यह कोण ले रहा है, मतलब यह थीटा हो गया तुम्हारा, जो कोण हो वो थीटा हो गया। जब यह कोण लेगा तो सामने वाला लंब बगल वाला आधार, यह कोण ले रहा है मतलब यह कोण थीटा हो गया, तो थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं और बगल वाला को आधार कहते हैं। आई आपका नहीं चेंज करता है, कर्ण आपका चेंज नहीं करता है। अब देखिए यहाँ पे अब लंब कह रहा है तो लंब क्या हो जाएगा, क्यू आर बटे आधार क्या हो जाएगा, आधार पी क्यू। आया समझ में, ठीक है। अब क्या निकालना है, कोट आर निकालना है। देखिए यहाँ पे कोट आर, अभी लिखते हैं कोट आर, कोट आर बराबर, तो कोट थीटा बराबर टेन का उल्टा कोट होता है, तो ये होता है बी बटा पी टेन बराबर, तो ये हो जाएगा बी बटा पी बटा बी होता है, तो ये बी बटा पी हो जाएगा। अब देखिए अब बी क्या होगा, तो बी का आधार, अब फिर देखिए अब कह रहा है कोट आर, अब फिर कौन आपको चेंज कर रहा है, मतलब यह कौन ले रहा है, मतलब यह कौन अब नहीं ले रहा है। जब यह कौन लेगा मतलब यह कौन थीटा हो गया तुम्हारा, और थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। अब लंब यहाँ चला गया, ये तुम्हारा लंब हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, यह भुजा तुम्हारा आधार हो गया, ठीक है। अब ये आधार हो गया, अब हमको क्या चाहिए, आधार चाहिए पहले, तो आधार हो गया क्यू आर, और ये क्या है, और ये हो गया पी क्यू, क्या हो गया पी क्यू, दोनों निकाल लिए। अब निकालना है तुमको क्या, इसमें टेन पी माइनस कोट आर निकालना है। क्या निकालना है, टेन पी माइनस कोट आर, यहाँ लिखेंगे इसलिए टेन पी माइनस कोट आर बराबर, अब टेन पी का मान क्या है बोलिए, क्या लिखा है, अच्छा इसका मान भी लिखना है, हो मान लिख लेते हैं हम लोग। क्यू आर, क्यू आर कितना है, क्यू आर क्यू आर कितना निकला है, 5 निकला है, तो 5 बटे पी क्यू, पी क्यू कितना है, पी क्यू 12 है, 5 बटा 12 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ क्यू आर, तो क्यू आर भी 5 है और पी क्यू 5 बटे 12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ यह मान रखेंगे, यह मान नहीं रखेंगे, ठीक है। चलिए अब टेन पी का मान कितना है, देखो 5 बटे क्या है 12, अब कोट आर का मान कितना आ गया, इसका भी आ गया 5 बटे 12। अब देखिए 5 बटे 12 में से 5 बटे 12 गया, 2 कट गया, क्या हो गया, घटेगा तो 0 हो जाएगा, घटाइएगा तो 0 होगा, कटेगा बाटा में तो 1 होगा, याद रखिएगा, इसलिए यहाँ पे 0 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बहुत बार पूछा है, बहुत बार पूछ चुका है। लिखा हुआ है साइन, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, मतलब निकालिए। परिकलित करने का मतलब निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग आप ऐसे नोट कर सकते हैं क्वेश्चन किताब में से, हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, साइन ए बराबर 3/4, जो दिया है पहले लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, हाँ 3, यहाँ लिखिए साइन ए बराबर क्या है 3/4 है। अब बताइए साइन ए बराबर 3/4 है, तो साइन थीटा बराबर होता क्या है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे एच। यहाँ इसके सामने लिखिए पी और एच लिखिए। अब ध्यान दीजिए पी के सामने कितना आ गया 3, तो पी बराबर आपको आ गया 3, और एच के सामने कितना है, एच के सामने एच है जी, एच के सामने 4 है, तो यहाँ 4 आ गया, और पी आ गया एच आ गया, कठिन नहीं है, 3 होता है, पी बी एच होता है, तो बी नहीं है, तो आपको क्या निकालना है, बी आपको निकालना है, क्या निकालना है, बी निकालना है, ठीक है। अब चलते हैं, अब ध्यान दीजिए बिना फिगर के, तो बी बराबर क्या होता है, रूट अंडर, आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, रूट अंडर कॉर्न स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, लिखा है फॉर्मूला, ठीक है, सारा का सारा फॉर्मूला में लिखा है। अब देखिए एच स्क्वायर का मान कितना है, एच का मान 4 है, या सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं, तो 4 का स्क्वायर, अब पी का मान कितना है, पी का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा 4 चौका 16 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, तो कितना हो गया, √7 आ गया। बोलिए किसका मान आ गया, बी का मान आ गया, बी का मान आपको हो गया √7।
7 सेंटीमीटर। अब यहाँ लिखते हैं अब अतः, चाहे अब, ऐसे नाउ, नाउ मतलब अब निकालना क्या है, तो देखिए निकालना है आपको cos a और tan a का मान निकालना है। तो लिखेंगे cos a बराबर, cos a बराबर, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, b बटे h। अब b का मान कितना है, √7, b का मान कितना है, √7, h का मान कितना है, h का है 4। अब क्या निकालना है, अब निकालना है tan a का मान निकालना है। लिखिए यहाँ पे tan a बराबर, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, बोलिए, b बटे p होता है, p बटे b होता है, ध्यान दीजिएगा। अब p का मान कितना है, देखिए p का मान आपके सामने में है, कितना है, 3 है, तो 3 बटे b का मान कितना है, b का मान देखिए b का मान का √7 है, तो √7 हो जाएगा। यह दोनों क्या हो गया, आंसर हो गया। आया समझ में, यह भी कंप्लीट होता है। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कितना बार एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यदि 15 cot a बराबर 8 दिया हुआ है, तो साइन a और सेक a का मान निकालना है, ठीक है। समझिए क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ लिखिए हल बराबर, क्या सोल्यूशन लिखिए, क्या लिखा हुआ है, 15 cot a, 15 cot a बराबर लिखा हुआ है 8, 15 cot a बराबर 8 लिखा हुआ है, तो 15 cot a बराबर 8 लिखा था, साइन a और सेक a का मान कहते हैं। आइए बनाते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। अगर cot a बराबर लिखना हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं, देखिए नियम है कि बराबर, इस 15 cot a का मतलब ये गुना में है, बराबर किधर गुना में है, अगर प्लस में है तो प्लस में लिखा हुआ रहता, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा, मतलब क्या है, गुना में है। तो बराबर के इधर गुना में हो, तो बराबर के इधर इसको ले जाएंगे, तो 8 के बाटा में आ जाएगा, 8/15 हो जाएगा, मतलब इसके ही बाटा में आ जाएगा, ठीक है। 8 को थोड़ा सही से लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, अब इतना आ गया। अब हिसाब लगाइए। अब जानते हैं cot थीटा किसका उल्टा होता है, tan का, तो tan थीटा पर होता है p/b, तो ये हो जाएगा b बटे p हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, p बटे b बटे p हो जाएगा, समझे कि नहीं। अब देखिए b के सामने कितना हो गया, 8 हो गया, यहाँ लिखेंगे b बराबर 8 सेंटीमीटर, b बराबर 8 सेंटीमीटर, और p बराबर, p के सामने 15 है, इसलिए p बराबर कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। p है, b है, क्या नहीं है, h नहीं है, तो h आपको निकालना पड़ेगा, h का मान आपको क्या करना, निकालना पड़ेगा। h बराबर क्या होता है, याद कीजिए, कर्ण बराबर क्या होता है, √अंडर लंब स्क्वायर बराबर √अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बी स्क्वायर, होता है ना, सारा फॉर्मूला लिखा है मुझे। लंब आधार कर्ण का लंब निकालना है, तो लंब स्क्वायर हो जाएगा, बोले कर्ण निकालना है, तो कर्ण स्क्वायर √अंडर p² प्लस b स्क्वायर, यानी p का मतलब लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, सबका मान रख दीजिए। p का मान कितना है जी, p का मान है 15, 15 का स्क्वायर, और b का मान है 8, तो 8 का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, √अंडर 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225, 5 पचे 25, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 2 12, 2 एकम गलती हो रहा है क्या, 5 पचे 25 के 5 हाथ में 2, 5 एकम 5, 5 में 10 और 2 12, 1 का स्क्वायर 1 2 आ जाएगा, और प्लस 8 का 8 64, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। चलिए अब हम लोग इसको जोड़ लेते हैं, 5 4 9, 6 2 8 2। अब बताइए 289 को क्या लिख सकते हैं, 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का, इसका स्क्वायर होता है 17 का स्क्वायर होता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 17 का स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे, आप चाहे तो स्क्वायर से ही रूट काट सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे 2 के बदले 1 लिख दीजिए डायरेक्ट आप, तो क्या हो जाएगा, 17 सेंटीमीटर हो गया, समझे। अरे 2 को 17 था, 1 को 17, स्क्वायर से रूट हट गया, सीधे 17 बच गया, समझे कि नहीं।
चलिए हम थोड़ा इसी में जगह लेते हैं। आप देखिए इसी में जगह लेकर थोड़ा बना लेते हैं। तो क्या हो गया, अब क्या इसमें निकालना क्या है, तो साइन ए का मान निकालना है। क्या निकालना है, साइन ए का मान निकालना है। तो साइन थीटा बी बटे एच। अब बी का मान कितना है, देखिए बी का मान है 8 है, नहीं पी बटा एच होता है, पी का मान 15 है, 15। एच का मान कितना है, एच का मान कितना है जी, जो भी अभी निकला है एच का मान ही निकला है, इसका मान निकला है, एच का मान निकला है। तो एच बराबर कितना हो गया, एच बराबर आपको हो गया 17। ठीक है, अब साइन के बाद किसका निकालना है, सेक का मान निकालना है। सेक के चौथा को सेक का मान निकालना है। अब यहाँ लिखेंगे सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या था, कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस होता है बी बटे एच होता है, तो ये हो जाएगा आपको एच बटे बी हो जाएगा, एच बटे बी हो जाएगा। अब एच का मान कितना है बोलिए, 17 है, और एच बी का मान कितना है, बी का मान 8 है। यह दोनों आंसर हो गया। ठीक है, इसी के साथ आपका 4 नंबर क्वेश्चन खत्म होता है। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ये देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य कहने का मतलब एक दिया है, 5 और निकालना है, मतलब सेक का दिया है ना, हाँ सेक का दिया है, मतलब आपको कॉट निकालना है, साइन निकालना है, कॉस निकालना है, कॉसेक निकालना है, सेक कॉसेक और टैन निकालना है। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं हम लोग क्या, यहाँ लिखते हैं हम लोग, यहाँ लिखते हैं सेक थीटा बराबर क्या दिया हुआ है 13/12। अब सेक थीटा 13/12 है, यहाँ लिखिए क्या हो जाएगा, इसका मान हो गया आपको, सेक किसका उल्टा होता है, सेक टैन का कॉस का उल्टा होता है, कॉस होता है बी बटे एच, तो हो जाएगा आपको एच बटे बी। अब समझ सकते एच के सामने 13 है, तो एच बराबर क्या हो गया 13, और बी बराबर हो गया 12, तो क्या बच गया, एच है बी है, क्या बच गया पी बच गया। तो हमको पी निकालना है, क्या करना है, पी निकालना है। तो पी बराबर क्या होता है, पी बराबर होता है रूट अंडर कॉर्न स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझे। अब एच का मान कितना है, एच का मान है 13, तो 13 का स्क्वायर और माइनस बी का मान कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर, समझिए 13 का स्क्वायर 169, स्क्वायर कम से कम आपको 20 तक याद होना चाहिए, 25 तक। तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, समझे। अब कैलकुलेशन कीजिए तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 5 4 9 2 25 हो गया। अब 25 को आप कैसे लिख सकते हो, 25 को आप 5 गुना 5 लिख सकते हो क्या, 25 को आप 5 गुना 5 लिख सकते हैं। चलिए अब 5 का आप ऐसे ऐसे स्क्वायर कर लीजिएगा, लिख देंगे। अब ये स्क्वायर से रूट हट गया, तो क्या बच गया 5 हो गया, कितना बराबर, पी बराबर निकल गया, पी बी एच तीनों निकल गया। अब निकालना क्या है, अब आइए सारा का सारा निकाल लीजिए फटाफट। आपको निकालना क्या है, अब आपको निकालना है सबसे पहले, यहाँ लिख लिए अब, नाउ, नाउ मीन्स अब, नाउ मीन्स क्या होता है अब निकालिए। अब लिखिए साइन थीटा, साइन थीटा बराबर ऐसे लिखेंगे, ऐसे थीटा ऐसे लिखते हैं। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है बी बटे पी बटे एच, यानी लंब बटे कर्ल। अब समझिए पी का मान कितना है, पी का मान 5 है, और एच का मान कितना है, देखिए एच का मान 13 है, तो 5/13 हो जाएगा। ठीक है, अब साइन के बाद कॉस लिखेंगे, हमें और 5 निकालना है, एक दिया था, यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बटे एच होता है, बी बटे एच होता है। बी का मान कितना है, बी का मान देखिए, बी का मान है 12, और एच का मान अभी भी निकला है 5, नहीं एच के मान बी है 12, एच का मान है 13, 12/13 हो गया। कॉस का मान निकल गया, अब tan लिखिए,
tan थीटा बराबर, अब जानते हैं tan थीटा बराबर होता है b बटे p बटे b। p मतलब लंब बटे आधार। अब p का मान कितना है, देखिए p का मान तो निकला है जी 5 निकला है, और b का मान कितना है 12, 5 बटा 12 हो गया, ये भी निकल गया। अब लिखेंगे कौशिक थीटा बराबर कौशिक थीटा। कौशिक थीटा बराबर क्या होता है बोलिए, साइन का उल्टा होता है, तो साइन होता है b बटे p बटे b, तो ये हो जाए p बटे h, तो ये हो जाएगा h बटे p हो जाएगा। अब h का मान इसका उलट कर लिख दीजिए, 13 बटे 5 हो गया, साइन हो गया, 3 1 4 हो गया, एक और रह गया कथन कॉट रह गया। अब लिखेंगे कॉट थीटा बराबर, सेक तो दिया हुआ है, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा बोलिए तो, कॉट थीटा, कॉट किसका कॉट थीटा बराबर क्या होता है, tan का उल्टा होता है, तो हो जाएगा ये b बटे p हो जाएगा। अरे tan का होता है p बटे b, तो tan का उल्टा कॉट, तो इसका हो जाएगा b बटे p। अब b का मान कितना है, b का मान हो गया 12, देखिए यहाँ पे b का मान कितना है 12, और p का मान 5, 12 बटे 5, इस सारा का सारा क्या आ गया, आंसर आ गया, यहाँ भी एक आंसर आ गया। ऐसा समझ में सब्जेक्टिव आपको 2 नंबर के सवाल इसके आएंगे, ठीक है। आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, ठीक है, तो तो जहां cos ए बराबर cos बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए और बी बराबर होगा, यह आपको बताना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या नंबर है 6 नंबर, सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन में एक चीज पकड़िए, लिखा हुआ है कोण ए और बी न्यून कोण है, मतलब बी को यहाँ नहीं लिख सकते हैं, तो कोण ए यहाँ रखिए, बी यहाँ रखिए, तो यहाँ पर सी के रखना पड़ेगा भाई, तो सी ना बटे बी होगा, तब नहीं दोनों न्यून कोण होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो cos ए बराबर cos बी दिया हुआ है, तो कोण ए और कोण बी हमको साबित कर देना है। चलिए अब हम लोग बनाते हैं, अब लिखेंगे, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इसमें, cos ए बराबर cos बी दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। चलिए एसीबी में अगर देखा जाए, समकोण एसीबी में यहाँ दिया हुआ है कोण सी बराबर 90 डिग्री, ठीक है, और ए और बी न्यून कोण दिया हुआ है, ठीक है, मतलब ए और बी 90 डिग्री छोटा है। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग दिया है, क्या दिया है इसमें, दिया है कि कोण ए और बी न्यून कोण है, ठीक है, ए और बी न्यून कोण है, लिखेंगे ए और बी क्या है, न्यून कोण है, ए तथा कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण है, ए और बी न्यून कोण है, मतलब ए और ए कोण बराबर है, ठीक है, ए और बी न्यून कोण है, ठीक है, तो क्या होगा, दोनों न्यून कोण है, तो मतलब ए और भुजा बराबर हो जाएगा, ठीक है, ए और ये भुजा बराबर हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं, और क्या दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बराबर cos बी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है cos ए बराबर cos बी, ठीक है, cos ए बराबर cos बी दिया हुआ है, तो हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कोण ए और कोण बी बराबर होगा, कोण ए और कोण बी बराबर होगा, कोण ए बराबर कोण ए बराबर कोण बी,
बराबर कोण बी। ठीक है, अब लिखते हैं हम लोग प्रमाण। अब क्या देंगे हम लोग, प्रमाण देंगे इसका। आपको दिया हुआ है cos A बराबर cos B। क्या दिया हुआ है, cos A बराबर cos B दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, अब cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है B बटे H। यहाँ भी cos थीटा बराबर क्या होता है, B बटे H। ठीक है, लेकिन यहाँ cos A कह रहा है, क्या कह रहा है, cos A। तो फिगर में आइए, जब यह ठीक कोण लीजिएगा, यह कोण, तब सामने वाला लंब हो जाएगा, बगल वाला आधार यानी बी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इस तरह लिखिएगा तो क्या लिखेंगे, बीसी लिखेंगे, बीसी बटे क्या, इधर ए बी हो जाएगा। और ऐसे जब लिखिएगा, अब फिर देखिए इसमें कौन क्या कर रहा है, इसमें कौन बी कर रहा है, मतलब अब थीटा यहाँ चलाएगा, अब थीटा यहाँ लेना है। अब थीटा जब यहाँ लीजिएगा तो आपका बगल वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और इसी के सामने वाला यह लंब हो जाएगा। लंब आधार आपस में बदलते रहता है कोण के हिसाब से, थीटा के हिसाब से। तो बी हो गया आपको, अब बी क्या हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा बी सी। अब बटा, नहीं यहाँ पे क्या कह रहा है, इसमें क्या था, इसमें ए था, यह थीटा लेंगे तो यहाँ गलत लिखा गया है। यह थीटा पहले बार में जब यह थीटा लिए हैं तो बगल वाला आधार हो जाएगा, सामने वाला लंब होगा। तो हमको आधार ना चाहिए, आधार हो जाएगा ए सी, लंब हो जाएगा तुम्हारा ए बी। ठीक है, अब इसके लिए देखो, अब इसके लिए देखो, यहाँ जब थीटा हम लोग ले रहे हैं, यहाँ जब थीटा ले रहे हैं तो बगल वाला आधार होगा, इसी के सामने वाला लंब होगा। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, लंब ना चाहिए, आधार चाहिए। आधार क्या हो जाएगा, हम सीधा बीसी हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा और कर्ण चाहिए, तो कर्ण ए बी ना है, ए बी हो गया। अब बताइए, अब ए बी और ए बी कट गया तो क्या बच गया, ए सी बराबर बी सी बच गया, ए सी बराबर बी सी हो गया। मतलब ये कह रहा है कि ए सी और बी सी भुजा आपस में बराबर है, मतलब यह भुजा और यह भुजा आपस में बराबर है। तो दो भुजा जब आपस में बराबर होता है तो उसका कोण भी बराबर होगा। क्या होगा, दो भुजा अगर बराबर है, अगर त्रिभुज एबीसी में, यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज, अगर त्रिभुज एबीसी में, यहाँ लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में अगर अगर क्या है, ए सी बराबर बी सी है, कहने का मतलब किसी भी त्रिभुज में दो भुज आपस में बराबर हो जाता है तो क्या हो जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है। तो क्या हो जाता है, वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, भुजा बराबर, दो कोण आमने, जब भुजा बराबर हो गया तो समझे ना, या भुजा बराबर हो गया तो कोण भी आपका बराबर हो जाएगा। कौन, हाई कोण जो इस कोण के बराबर हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी। यही आपको प्रूव करना था, यही क्या था, आपको प्रूव करना था, कोण ए बराबर कोण बी होगा। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 आपका खत्म हुआ, और एक सेशन और लेंगे, इसमें आपका ये वाला भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।